नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं कनु सारदा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बेहद नाराज हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद भी उनकी नाराजगी थमी नहीं है। अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजने और भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने पूछा कि हम भारत को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 175 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत एक बड़ा और समृद्ध देश है जिसके पास पहले से ही काफी पैसा है। ऐसे में अमेरिका को भारत को इस तरह की वित्तीय मदद देने की जरूरत नहीं है। ट्रंप का यह बयान एलन मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के बाद आया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएआईडी ने भारत में चुनावों में वोटर को टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर की मदद की थी। जैसे ही यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, अमेरिका और भारत दोनों जगह पर इस पर विवाद खड़ा हो गया। ट्रंप ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम भारत को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हैं, उनके पास पहले से ही बहुत पैसा है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक हैं। उनके टैरिफ इतने ऊंचे हैं कि हम वहां व्यापार भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ट्रंप की तरफ से। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या हमें भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा देना चाहिए? ट्रंप के इस बयान से भारत में भी हलचल मच गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस मामले पर जांच की मांग की है। बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने इसे भारत के चुनावों में विदेशी दखल बताया और कहा कि ये मतदाताओं को प्रभावित करने और सत्ता परिवर्तन का एक नया तरीका है। उन्होंने सवाल उठाया कि यूएसएआईडी ने का पैसा भारत में किसे दिया गया और क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश थी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने भी इस मामले पर सफाई दी और कहा कि चुनाव आयोग और यूएसएआईडी के बीच एक समझौता था, लेकिन इससे कोई वित्तीय मदद शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। यह विवाद तब और बढ़ गया जब अमेरिका के नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने इस फंडिंग को रद्द करने की घोषणा कर दी। एलन मस्क की अध्यक्षता वाले इस डिपार्टमेंट ने यह साफ किया कि अमेरिका टैक्स पेयर्स का पैसा अब इस तरह की योजनाओं में खर्च नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक सूची जारी की जिसमें कई अन्य देशों को दी जाने वाली फंडिंग भी शामिल थी। तो एलन मस्क ने जिस तरह से एक फंडिंग बंद करने की सिफारिश की और आखिर बंद भी कर दी, इससे भारत के चीजों पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर भारत को यूएसएआईडी से कोई फंड मिला है तो सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जो कि बहुत जस्टिफाइड डिमांड भी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ये कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। अगर किसी विदेशी एजेंसी ने भारत के चुनावी सिस्टम में पैसा डाला है तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वही बीजेपी का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ एक देश की आर्थिक मदद का नहीं है, बल्कि इससे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। बीजेपी ने सरकार से अपील की कि वह इस मामले की पूरी जांच कराएं और यह सुनिश्चित करें कि भारत के चुनाव में किसी भी विदेशी ताकत का दखल ना हो। ट्रंप के इस बयान का एक और अहम पहलू है
कि उन्होंने भारत के व्यापार नीतियों और टैक्स सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है और अमेरिका को भी वहां व्यापार करने में दिक्कत होती है। ये बयान ऐसे समय पे आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की भरपूर कोशिशें चल रही हैं। ट्रंप की ये टिप्पणी अमेरिका के अंदर भी चर्चा का विषय बन गई है। अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा विदेशों में खर्च करने को लेकर पहले भी बहस होती रही है। ट्रंप के समर्थक मानते हैं कि अमेरिका को पहले अपने नागरिकों को यानी कि अपने सिटीजन्स को की भलाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे देशों की चुनावी प्रक्रियाओं में पैसा लगाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की किसी मदद पर विवाद हुआ हो। पहले भी अमेरिका दूसरे देशों को लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर ऐसी तरह की फंडिंग देता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र को ऐसी किसी मदद की जरूरत थी? अमेरिका की इस फंडिंग को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वे आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। भारत सरकार को अब ये साफ करना होगा कि क्या भारत को वाकई में ये फंड मिला? अगर हां, तो ये पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ? ट्रंप का बयान इस बात को भी दिखाता है कि अमेरिका की नई नीति में भारत को दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती की जा सकती है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बुरा परिणाम दे सकता है। ट्रंप प्रशासन पहले भी इस तरह की सहायता को कम करने की बात कर चुका है और जब अब इस घोषणा के बाद ये तय लग रहा है कि भारत को मिलने वाले अमेरिकी फंड्स पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या मोदी सरकार अमेरिका को जवाब देगी या इस मुद्दे पर कोई और सफाई दी जाएगी? ये विवाद सिर्फ एक फंडिंग का नहीं बल्कि भारत अमेरिका के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को भारत के चुनावों में फंडिंग करनी चाहिए थी या ये पूरी तरफ से एक गलत कदम था? यानी अगर आपको लगता है कि ये पूरी तरह से गलत था तो अपनी राय जरूर हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें एबीसी न्यूज को और ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।